सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने गाओ ताली बजा के। सत्संग ही बहाना है। हाँ सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, हाँ चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। सबरी पुकार रही, बोलो आओ मेरे रघुराई। सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। खट्टे मीठे बेरों का, हाँ खट्टे मीठे बेरों का तुम्हें भोग लगाना है। खट्टे मीठे सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ताली बजा के उठाइए दोनों हाथ भाव से, बोलिए सांवरिया सेठ की। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। मेरा चीर बढ़ा जाओ, मेरा चीर बढ़ा जाओ, मेरी लाज को बचाना है। चीर बढ़ा चीर बढ़ा जाओ, मेरी लाज को बचाना है। चीर हाथ उठा के सांवरे से मिलने का, हाँ सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से बोलिए सांवरिया सेठ की, विंध्यवासिनी मैया की जय हो। संभव है झंझटों में, भगवान ने पूतना को पकड़ा, कितना पुण्य होगा? तो इतना पुण्य इकट्ठा करो कि भगवान हमें पकड़ ले। और भजन पूजन करो ना तो रोज भगवान से बोला करो, भगवान तो अब तो पकड़ ले, है ना? क्योंकि भगवान का स्वभाव है, भगवान पकड़ते नहीं है, और यदि पकड़ा तो फिर छोड़ते नहीं, मुकाम पे छोड़ते। भक्ति दो प्रकार की होती है,
संतों ने कहा है एक बानरी भक्ति और एक बिलारी भक्ति। बानरी कैसी? आप देखना, बंदर का बच्चा अपनी माँ से चिपका रहता है अपने दम पर, और उछल कूद में हो सकता गिर जाए, है ना। परंतु बिलारी भक्ति, बिल्ली, इसमें बच्चा माँ को नहीं पकड़ता, माँ, अरे बोलो ना, बच्चे को पकड़ता, और इधर उधर नहीं छोड़ती, मुकाम पे छोड़ती है। हाँ, कहते ना बिल्ली घर बदलती कितने? 7। हाँ, हमारे उधर भी 7 ही है। हाँ, मुकाम पे छोड़ती है। तो भगवान से कहो प्रभु पकड़ ले, और परमात्मा भी ऐसा है, यदि पकड़ लिया तो फिर छोड़ता नहीं है, मुकाम पर ही छोड़ता। हाँ? आप कथा सुनते हैं, राम कथा, सुग्रीव से मिलवाने ले गए राम लक्ष्मण को, हनुमान जी कंधे पे बिठा के उड़ के ले गए। जब पहुंच गए तब राम जी ने पूछा, भैया हाथ में पकड़ लेते? हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु हाथ में पकड़ता तो मैं पकड़ता, और कब छोड़ देता कोई भरोसा नहीं, पर कंधे पर बैठाया तो आपने पकड़ा, और मैं आपका स्वभाव जानता हूं, आप या तो पकड़ते नहीं हैं, और यदि पकड़ लिया तो फिर छोड़ते नहीं, मुकाम पे छोड़ते हैं, ये स्वभाव। और पुण्य है पूतना का। अच्छा, जब अपने वास्तविक स्वरूप में आई तब भगवान ने पूतना का उद्धार किया, और कहां ले जाके किया पता है? भगवान ने सोचा कि जब ये पूतना मरेगी, इसे जलाना पड़ेगा, 6 कोस लंबा शरीर, कितनी लकड़ी लगेगी, और लगेगी तो अपनी क्यों खर्च करो। तो यमुना के किनारे महाराज कंस का एक सुंदर बगीचा था। उस बगीचे के ऊपर जैसे ही पहुंची है पूतना, भगवान ने पूतना के प्राणों को खींचा, धड़ाम से पूतना गिरी, आकाश से पुष्प वर्षा, जय जयकार की ध्वनि, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। पूतना का उद्धार हुआ, और जब पूतना गिरी तो धरती हिल गई, जैसे भूकंप आया, सब घबराए, लाला को ढूंढो, फिर वो आशीर्वाद देने वाली कहां गई, उसको ढूंढो। ढूंढते ढूंढते आए, यमुना के किनारे पूतना मरी पड़ी है, और उसके पेट पर भगवान खेल रहे हैं। सीढ़ी लगा के उतारा, मैया ने हृदय से लगा लिया, बड़ी कृपा भगवान। हाँ, आखिर ये पूतना मरी कैसे? तो ग्वाल वाल क्या कह रहे हैं, अरे कुछ नहीं, लेके भाग रही होगी, ठोकर लगी, गिर गई, मर गई। हाँ? नंद बाबा वापस पहुंचे हैं, सारा हाल सुना, धन्यवाद दिया वसुदेव को, और कहते हैं पूतना के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे जलाया गया। जब शरीर जलता है तो दुर्गंध आती है, पर जब पूतना को जलाया गया तो संत सुनाते हैं कि चंदन जैसी सुगंध आ रही थी। क्यों? क्योंकि पूतना ने भगवान को पा लिया, और जो भगवान को पा लेता है वो चंदन के समान हो जाता है। हाँ? भगवान का हो जाता है। पूतना का उद्धार हुआ। अब वापस आ गए नंद भवन में। जो वृद्ध गोपियां थी आई यशोदा के पास, कहती हैं यशोदा, लाला को राक्षसी ने छू लिया है, इसकी नजर उतारी कि नहीं उतारी? बोले ठीक है उतार दो। तो कन्हैया को मैया ने स्नान करवाया, और नजर कैसे उतारी पता है? गौशाला में लेकर गई यशोदा मैया लाला को, और गाय की पूंछ से नजर उतारी। हाँ? क्या कह रही है यशोदा? इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान्नारायणो वतु श्वेतदीपपतिश्चित्तम् मनोयोगेश्वरो वतु। इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करें, प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें, श्वेत दीप के देवता चित्त की रक्षा करें, और मन की रक्षा भगवान योगेश्वर करें। हाँ? नजर उतारे गाय की पूंछ से, और नजर उतर भी रही हो। मैया ने सीख दी है यशोदा ने, अपने घर में जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं नजर लग जाए तो अब हल्दी मिर्ची मत जलाना। कैसे उतारोगे? गाय की पूंछ। लाला को स्नान कराओ और गाय की पूंछ, और जो नाम आपको आता हो, कोई शर्त नहीं है, वो नाम लो, जो मंत्र आता हो वो बोलो, गारंटी है नजर उतरेगी। हाँ, अब मिर्ची मत जलाना। हाँ, और संतों ने धीरे से ये भी कहा कि जब गाय की पूंछ से नजर उतारो ना तो देख लेना गाय सीधी हो,
झाड़ दे। और भगवान भी चक्कर में साहब, क्यों? बोले मेरी नजर मेरे नाम से उतर रही है, तो क्या मेरे नाम में ज्यादा दम है? वास्तव में राम से बड़ा राम का नाम। हाँ, और कलयुग में तो नाम का ही महत्व है। कलयुग केवल नाम। और ये अपने काम की बात है, इसे आज अपने साथ ले जाना हो। हाँ, एक नाम को पकड़ लो जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका इष्ट है, जो आपका गुरु मंत्र है, और शुरू हो जाओ। कलयुग केवल नाम आधार। और ये भी नहीं कहा बैठ के ही करना, चलते फिरते उठते बैठते आते जाते खाते पीते जहां हो भगवान का नाम लो। हाँ, कल्याण होगा। चक्कर में मत पड़ना कि माला करें, पूजन करें, पाठ करें, मंदिर जाएं, दर्शन करें, दान करें, तीर्थ करें, व्रत करें, तपस्या करें। इन सब में मन बहाने बना सकता है। एक नाम को पकड़ लो जो आपको अच्छा लगता है, और जहां हो वहां नाम लो। हाँ, प्रेम से। ये भी समझ लो कैसे लेना नाम? प्रेम से, भाव से। नियम के चक्कर में मत पड़ना, नियम टूट जाता है। आपका नियम है पूजन का, पाठ का। अब कुटुंब परिवार में कोई चला गया तो 15 दिन पूजन बंद। पर नाम ऐसा है, प्रेम से लो। और नाम में कभी सूतक नहीं लगता। कोई सामने मरा पड़ा हो, नाम लो। उसको छोड़ने भी जाते तो राम का नाम लेते कि नहीं लेते? हाँ? निर्मल है राम का नाम। हाँ? नियम टूट सकता है। आपका नियम है सुबह 4 बजे 5 बजे नहाने का। अब ये कड़ाके की ठंड पड़े जब नहाओ, टूट सकता है, पर प्रेम नहीं टूटता। तो ये कथा सत्संग का सार है कि नियम के चक्कर में मत पड़ो। आप तो भगवान से प्रेम कर लो, भगवान के प्रेमी बन जाओ। और अगर प्रेमी बन गए, प्रेम हो गया, तो फिर नियम की आवश्यकता नहीं है। हाँ? प्रेमी बनो भगवान। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। प्रेम से लो। अब इसको समझें कैसे? इसको समझें कैसे? तो सच्चा प्रेम यदि हो जाता है तो नियम आड़े नहीं आते। आप किसी क्या मेहमानी जाओ, है ना, सोफे पे बैठो, वो बैठने की व्यवस्था करे। पर यदि प्रेम है तो क्या करोगे? भैया तो रहने ये सीढ़ी पे ठीक है। हाँ? आपका प्रेम है किसी उच्च अधिकारी से, आप जाके खड़े हुए इसका काम करो, क्यों? ये मेरा प्रेमी है। हाँ? नियम एक तरफ, सारे नियमों को शिथिल करते हुए। हाँ? तो ऐसे ही नियम के चक्कर में मत पड़ो। आप भगवान के प्रेमी बन जाओ और भगवान से प्रेम कर लो। आज की कथा का सार है प्रेमी बन के जाना, और सच्चे प्रेम। अब आप यही सोच रहे हो सुन के कि भगवान से प्रेम करें, जब तो यहाँ 3 घंटे बच रहे, है ना? पर पहले समझो प्रेम क्या है, प्रेम की परिभाषा क्या है। हा? प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। 8 पहर बहता रहे, प्रेम कहावे सोए। जो हमेशा एक जैसा हो वो है सच्चा प्रेम। और संसार का जो प्रेम है ना, वो प्रेम नहीं, स्वार्थ है। काम हो तो बिल्कुल खास, और काम नहीं हो तो। और संसार का प्रेम तो समझ लो, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब